नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वेदांत क्लासेज में। जी साथियों, आज राजस्थान की कला और संस्कृति का एक टॉपिक आपके सामने पेश किया जाएगा साथियों, जो इस प्रकार का टॉपिक रहने वाला है। राजस्थान की प्रत्येक भर्ती में वो सवाल उस टॉपिक में से कहीं ना कहीं से एक दो सवाल पुटअप हो जाते हैं साथियों। जैसे उस टॉपिक का नाम रहने वाला है भाइयों और बहनों, देखना साथियों, राजस्थान की महिलाओं के आभूषण। इस प्रकार का टॉपिक रहने वाला है साथियों, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन सीधे सीधे पुटअप होते हैं। और ये इस प्रकार का टॉपिक है जो याद करने में थोड़ा इसको आसानी नहीं होती है। आसानी से ये याद होने वाला टॉपिक नहीं है साथियों। थोड़ा हम कोशिश करेंगे इसको अच्छे से पढ़ने की, और यही कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार का आभूषण आपकी इस क्लास में छूटे नहीं। देखो, सीधा सीधा एक अगर क्वेश्चन पुटअप होगा यहाँ से, तो ये पुटअप होगा कि राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो अपने शरीर के कितने भागों पर आभूषण धारण करती है। जी साथियों, वेदांत क्लासेज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुनहरा अवसर। और अवसर में क्या लेकर आया है साथियों, यूट्यूब पर प्रत्येक क्लास से आपके अपलोड होगी। यूट्यूब पर बताया जाएगा, सारी कुछ चीजें बताई जाएगी। उसी प्रकार महिलाएं कितने अंगों पर आभूषण धारण करती है साथियों? 8 अंगों पर आभूषण धारण करती है। कितने अंगों पर साथियों? 8 अंगों पर। उनमें से धीरे धीरे एक एक अंग को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे साथियों। देखो, पहला हम लेते हैं साथियों कमर के आभूषण। कहाँ के आभूषण? कमर के आभूषण। देखना साथियों, कमर के आभूषण 8 हमने अभी देखा था कि 8 अंगों पर आभूषण महिलाएं धारण करती है। उनमें से पहला टाइप हम कौन सा ले रहे हैं? कमर के आभूषण। देखो साथियों, एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम क्या था साथियों? कंडोरा। क्या नाम था साथियों? कंडोरा। अब कंडोरा ने शादी किससे की साथियों? कंडोरी से। कंडोरा की शादी किससे हुई साथियों? कंडोरी से। अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़का किसी लड़की से शादी करेगा तो कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी जरूरी है लड़की में या लड़के में। तो लड़का भी लड़की में क्वालिटी देखता है, उसी प्रकार लड़की भी लड़के में क्वालिटी देखती है। तो कंडोरा ने जो कंडोरी से शादी की, तो एक क्वालिटी क्या पसंद आई साथियों? कंडोरा को कंडोरी की एक क्वालिटी पसंद आई कि जो इसकी कमर थी वो कैसी थी साथियों? इमरती लकड़ी के समान पतली थी। कैसी थी साथियों? इमरती एक लकड़ी का प्रकार होता है, लकड़ी का प्रकार होता है इमरती। उसी इमरती लकड़ी के समान क्या थी साथियों? पतली थी। और पतली, ये कमर पतली होने के कारण कंडोरा के मन में क्या लगते साथियों? कंडोरा कंडोरा को ये कमर कैसी लगती? तगड़ी लगती। कैसी लगती मेरे भाइयों बहनों? तगड़ी लगती। देखो, मारवाड़ी में एक शब्द है तगड़ी। बढ़िया मतलब तगड़ी। तगड़ी का मतलब क्या होता है? बढ़िया। बढ़िया लगती मतलब तगड़ी लगती। ठीक है भाइयों बहनों, तगड़ी लगती। तो कंडोरा के मन में क्या लगते साथियों? झटके लगते। और झटके से आपको क्या याद रखना है? सटका। क्या याद रखना है साथियों? सटका याद रखना है। ठीक है भाइयों बहनों, अब देखो, कंडोरा और कंडोरी का अब क्या हुआ साथियों? विवाह होने के बाद में फैमिली का निर्माण होगा, परिवार का निर्माण हुआ। तो कंडोरा का नाम भी कैसे शुरू हो रहा है और कंडोरी का नाम भी किससे शुरू हो रहा है साथियों? कैसे शुरू हो रहा है? तो होने वाली संतानों का नाम भी किससे शुरू होगा साथियों? कैसे? देखो, एक हो गया साथियों कमरबंद, एक हो गया साथियों कणकती, और एक आभूषण होगा साथियों करगनी। कौन सी गनी? करगनी। देखना साथियों, फिर से बता रहा हूं, कमर के आभूषण में एक कंडोरा नाम का आदमी था। उसकी शादी होती है कंडोरी से। शादी होती है कंडोरी से तो कुछ ना कुछ क्वालिटी देखता है ये बंदा। और उसमें क्वालिटी क्या थी साथियों? इमरती लकड़ी के समान क्या थी? उसकी कमर पतली थी। आभूषण कहाँ के पड़ रहे? कमर के पड़ रहे हम। तो उसको क्या लगती कंडोरा को? तगड़ी लगती। और तगड़ी लगती तो उसके मन में क्या लगते साथियों? झटके लगते। झटके से आपको याद क्या रखना है? सटका याद रखना है। अब देखो, कंडोरा और कंडोरी दोनों का नाम शुरू कहां से हो रहा है? के वर्ण से शुरू हो रहा है। दोनों का के से शुरू हो रहा है, तो साथियों होने वाले संतानों का नाम भी किससे शुरू होगा? के से शुरू होगा। जैसे कमरबंद, कणकती और करगनी। ठीक है साथियों,
एक दिन ये पांचों एक मूवी देखने जाते हैं, दो मम्मी पापा और तीन लड़के। मूवी कौन सी देखने जाते हैं साथियों? जंजीर। मूवी का नाम क्या है साथियों? जंजीर। ये कहाँ के आभूषण हुए? कमर के आभूषण। ठीक है भाइयों बहनों, अब देखो, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है अच्छे से ले लो आप स्क्रीनशॉट। देखो साथियों, दूसरा टाइप हम कौन सा देखेंगे? दूसरा टाइप रहने वाला है भाइयों और बहनों, दांत के आभूषण। कहाँ के आभूषण? दांत के आभूषण। कहाँ के आभूषण साथियों? दांत के आभूषण। अभी हमने देखा था कि महिला, राजस्थान की जो महिला है, अपने शरीर के 8 भागों या 8 अंगों पर क्या करती है? आभूषण धारण करती है। उसमें से एक अपना हो गया कमर के आभूषण, दूसरा हम देखेंगे साथियों दांत के आभूषण। देखना साथियों, दांत में 3 से 4 प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। देखो, एक का नाम क्या है साथियों? चूप। क्या नाम है साथियों? चूप। एक आभूषण होता है साथियों रखन। कौन सा आभूषण? रखन। और एक आभूषण होता है साथियों दस। चूप, रखन और दस। अब इसको याद किस प्रकार से करना है ये थोड़ा आप देख लो। देखो, वैसे तो ये 3 आभूषण है तो आप वैसे ही इसको याद कर ही लोगे, लेकिन फिर भी आपको का छोटा सा फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है। देखो, अब कोई भी आपका दोस्त है, आभूषण कहाँ के पढ़ रहे? दांत के पढ़ रहे। कोई भी आपका दोस्त है, उसको आपने कोई बात बताई और वो उसके मन में क्या नहीं करी? धसी नहीं, मन में वो बात धसी नहीं, तो आप उसको चुप रखने के लिए, चुप रखने के लिए क्या तोड़ोगे? दांत तोड़ोगे। ठीक है साथियों, ये 3 प्रकार के आभूषण होते हैं। देखो साथियों, जो ये रखन होता है, ये किस प्रकार का आभूषण होता है साथियों? ये होता है साथियों प्लेट नुमा आभूषण। प्लेट नुमा आभूषण। अब वो चांदी का भी हो सकता है और वो सोने का भी हो सकता है। ठीक है भाइयों बहनों, उसी प्रकार जो ये 10 होता है, वो क्या होता है साथियों? दांत पर कील नुमा आभूषण होता है। कील नुमा आभूषण। ठीक है साथियों, अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि दांत पर सोने या चांदी की प्लेट नुमा जो आभूषण पहना जाता है वो कौन सा है, तो आप बता देना रखन है। और कील नुमा आभूषण कौन सा हुआ साथियों? 10। ठीक है भाइयों बहनों, देखो 8 प्रकारों में से 2 प्रकार अपने अच्छे से देख लिए। तीसरा हमारा जो टाइप रहेगा साथियों, वो रहेगा नाक के आभूषण। नाक के आभूषण। देखो साथियों, नाक में कौन कौन से आभूषण महिलाएं हैं जो धारण करती है? तो एक होता है साथियों फीणी। एक आभूषण कौन सा होता है साथियों? फीणी। फीणी एक आभूषण भी है साथियों, और फीणी एक राजस्थानी मिठाई भी है। तो एक बार क्या हुआ, एक कपल्स होते हैं जो कहीं घूमने जाते हैं, जैसलमेर साइड घूमने जाते हैं, और ये तो कपल्स होते हैं, उनमें वो लड़की बोलती है कि मुझे क्या खानी है? फीणी खानी है। क्या खानी है साथियों? फीणी खानी है। नाइट का टाइम था, वो फीणी खाती है। अब फीणी खाते टाइम क्या होती है साथियों? होटल की लाइट चली जाती है। क्या चली जाती है साथियों? होटल की लाइट। अब होटल की लाइट चली गई तो खाना तो मुंह में था, और चली कहां गई? फीणी नाक में चली गई, क्योंकि आभूषण हम कहां के पढ़ रहे हैं? नाक के पढ़ रहे हैं। तो फीणी खानी कहां थी? मुंह में। चली कहां गई साथियों? नाक में चली गई। अब वो दौड़ी इधर से उधर भागी और बोली कि मेरे, अब उसको सांस नहीं आ रही, अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रही वो। तो उसने बोला कि उसका सॉल्यूशन क्या है, कि भाई फीणी नाक में चली गई है, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो साथियों, उस होटल के 2 वॉचमैन थे, उन्होंने बोला कि आप कोका कोला पियो। क्या पियो? कोका कोला। कोका कोला इस प्रकार की एक ड्रिंक्स है साथियों, जिसको जितनी स्पीड से हम पीते हैं उतनी स्पीड से नाक या मुंह की सहायता से वापस बाहर निकल जाती है। ठीक है भाइयों बहनों, तो क्या पीना है? कोका कोला पीना है। कोका कोला में आपको क्या याद रखना है भाइयों? कोका याद रखना है। कोका। अब वो बोली कोका कोला लेके कौन आएगा? तो उसने बोला कि तू तेरे भाई किसी लड़के के साथ में आई है, तो तू तेरे कालचा को बुलवा। क्या कर? बुलवा। बुलवा से याद क्या रखना है साथियों? बुलवा एक आभूषण होता है जो कहां पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। ठीक है भाइयों बहनों, क्या करना है? उसको बुलवा। 2 आभूषण होते हैं साथियों, एक होता है वेण और एक होता है खीवण। वेण और खीवण। देखो, वेण और खीवण दोनों में कौन सा एक वर्ड आ रहा है साथियों? वो आ रहा है ण। और ण ऐसा शब्द है साथियों वर्णमाला का जो नासिक के शब्द है। कहने का मतलब किससे बोला जाता है? नाक की सहायता से बोला जाता है। तो आप आभूषण भी हम नाक के ही पढ़ रहे हैं ना।
फिणी, बुलवा और कोका, वेण और खिवण। एक आभूषण होता है साथियों बेसरी। कौन सा आभूषण? बेसरी। और बेसरी धारण करने वाली महिला कौन थी साथियों? वो थी बणी ठणी। ये आभूषण किसने पहना था साथियों? बणी ठणी ने। और बणी ठणी कौन है साथियों? ये है भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा। और ये प्रेमिका किसकी थी साथियों? बणी ठणी। ये थी किशनगढ़ के एक राजा थे, उसका नाम क्या था? सावंत सिंह। कौन से सिंह? सावंत सिंह की ये प्रेमिका थी। सावंत। बेसरी आभूषण कहां का है साथियों? नाक का एक आभूषण है। अब देखो साथियों, किसी भी आदमी का समाज में क्या नहीं होना चाहिए? नाक बांका नहीं होना चाहिए, या नाक कटना नहीं चाहिए। नाक क्या नहीं होना चाहिए साथियों? बांका नहीं होना चाहिए। अब नाक बांका हो गया तो वो आदमी नहीं तो समाज में चू कर सकता है और नहीं समाज में चौ कर सकता है। चू से आपको याद रखना है साथियों चुन्नी, और चौ से आपको याद रखना है चौंप। अभी आपने देखा था चूप। चूप आभूषण दांत का है, जबकि चौंप जो आभूषण रहने वाला है ना साथियों, वो कहां का आभूषण है? नाक का। अब देखो, पास से आपको याद क्या रखना है साथियों? बारी। और एक आभूषण होता है बाली। बाली कान में भी पहनी जाती है और नाक में भी पहनी जाती है। ठीक है भाइयों बहनों। कहां से आपको याद रखना है? कांटा। कांटा नाक में भी पहना जाता है और कान में भी पहना जाता है। दो और आभूषण होते हैं साथियों नाक के। एक होता है नथ और एक होती है नथनी। नथ और नथनी, ये आभूषण कहां के हो गए मेरे भाइयों बहनों? ये आभूषण है आपके नाक के आभूषण। ठीक है साथियों। देखो, चौथा टाइप कौन सा रहने वाला है साथियों? चौथा टाइप रहेगा अपना, चौथा टाइप रहेगा साथियों कान के आभूषण। कान के आभूषण। ठीक है साथियों। देखो, ये क्या है साथियों? कान है। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन क्रम से पूछ लिया जाता है कि कौन सा आभूषण कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, कौन सा आभूषण बीच में पहना जाता है और कौन सा आभूषण नीचे पहना जाता है। तो साथियों क्रम से आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर 3 से 4 प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं कान में। उनमें से एक आभूषण है साथियों जेला। जेला। और एक आभूषण कौन सा है साथियों? जमेला। जेला और जमेला। एक आभूषण होता है साथियों ओगनिया। एक आभूषण कौन सा है साथियों? ओगनिया। ओगनिया। एक होता है साथियों लटकन। लट। ठीक है साथियों। एक यहाँ पे कान के बीच में एक आभूषण पहना जाता है। ऊपरी हिस्से में हमने 4 आभूषण देख लिए, बीच में एक आभूषण पहना जाता है, उसका नाम क्या है साथियों? टॉप्स। जिसको मारवाड़ी भाषा में या उसका दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है? टोपिस। ठीक है भाइयों बहनों। देखो, सबसे नीचे कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? अभी हमने बात की थी कि नाक के और कान के 2-3 आभूषण इस प्रकार के रहने वाले हैं जो नाक में भी पहने जाते हैं। जैसे कौन सा आभूषण? कांटा। एक हो गया बाली। कौन सा आभूषण साथियों? बाली। देखो, यही पहना जाता है। एक आभूषण होता है उसका नाम है साथियों टोटी। अब ये रखने वाली, याद रखने वाली बातें हैं साथियों। देखो, एक होता है अंगोटिया। गोटिया। ठीक है साथियों। एक आभूषण होता है और उसका नाम क्या है? एरन पत्रा। कौन सा पत्रा? एरन पत्रा। एक होता है साथियों पीपल पत्रा। कौन सा पत्रा साथियों? पीपल पत्रा। यही एक आभूषण पहना जाता है साथियों और उसका नाम क्या है? मुर्की। कौन सा आभूषण साथियों? मुर्की। और यहीं पे एक आभूषण पहना जाता है, उसका नाम क्या है? सुरलिया। यहीं पे एक आभूषण पहना जाएगा, उसका नाम क्या है? ठीक है भाइयों बहनों, 8 प्रकार होते हैं जहां आभूषण धारण किया जाते हैं। 8 अंगों पर महिला, राजस्थान की महिलाएं आभूषण धारण करती है। उनमें से हमने
कमर के आभूषण, दांत के आभूषण, कान के आभूषण और नाक के आभूषण हमने पढ़ लिए। अब 4 जो बाकी रहते हैं वो अगले पाठ में लेके आएंगे आपके सामने। धन्यवाद साथियों।